अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आईबी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं मैं। आप यूट्यूब पर सर्च करें आईबी सर वकार वहीद तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उन तमाम को सुने, उनके नोट्स बनाएं प्रॉपर्ली, और नोट्स बना के आप प्रॉपर्ली उस पर वर्क करें, देन आपके अच्छे नंबर आएंगे, वरना टफ हो जाएगा। इस बात को ज़हन में रखें। रिपीट अगेन, आप लोग उनके नोट्स बनाएं सारों के राइट, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। और ये ज़हन में रखिएगा आप लोग बेटा, अब मैं आपको सिलेबस एक बार दोबारा बता रहा हूँ। हालांकि सिलेबस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट है कि आईबी के सिलेबस की दोबारा बता दूं। बेटा देखो, पहली बात है सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में आने हैं, उर्दू में एक भी क्वेश्चन नहीं आना। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा, जिसमें एक्टिव स्पेसिफाइज होगा। लिखते रहो रजिस्टर निकाल के, आराम से लिखो। पहले तो बीच में ऐसा करो, न्यू टैब ओपन करो, यूट्यूब का न्यू टैब, वहाँ सर्च करो वकार रियल मोटिवेशन। वकार रियल मोटिवेशन सर्च करो, उसे सब्सक्राइब कर लो और उसके नीचे आके कमेंट कर लो। समझ आ रही है? ताकि आपकी मेरी इंटरव्यू की तैयारी हो सके। कमेंट करके उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके हम ये फेसबुक पे जाओ, वकार विद फॉलो करो, इनबॉक्स करो, स्क्रीनशॉट सेंड करो और वहाँ के लिखो सर मैं फेस टू फेस आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। तो आपको मीटिंग का टाइम एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? और ये सारा का सारा पेपर इंग्लिश में है, तो आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इंग्लिश में 60 क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव स्पेसिफाइज आपको आना चाहिए। नहीं आता सीखो भाई, बुक निकालो, ओपन करो, सीखो उसे। डेक्ट इंडेक्ट आपको आने चाहिए। उसके अलावा आपको जो है सिनम्स आने चाहिए, एंटोनिम्स आने चाहिए। सिनम्स पता है ना, सेम मीनिंग, एंटोनिम्स उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। प्रीपोजिशन आने चाहिए, सेंटेंस मेकिंग कैसे होता है, सेंटेंस करेक्शन कैसे होता है। आगे कंप्यूटर में 20 MCQs आने हैं, जिसमें MS वर्ड एक्सेल के फॉर्मूले आने चाहिए। CPU स्टैंड फॉर, ALU स्टैंड फॉर, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, CD स्टैंड फॉर क्या होता है, कंपैरेटिव, DVD क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इस तरह करके एब्रीविएशन में से 3-4 आए हैं। कीज आपको पता होना चाहिए, जनरेशन कब कब हुई थी, ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं। यानी कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है ना, जो MCQs टाइप यूज हो जाता है, बाइनरी डेसिमल नंबर्स वगैरह, वो आपको सही आने चाहिए। उसके बाद आते हैं इस्लामियत पे। इस्लामियत के हैं 5 क्वेश्चन जो कि आएंगे 4 खलफा राशिदीन, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन 4 में से किसी एक के टॉपिक के मुतालिक आ जाएगा। उसके अलावा जो है आपका, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस्लामियत का जो है वो बेसिकली बहुत आसान से सवाल आएंगे। तौहीद के रसालत के मतलब, इस्लाम के अरकान, रोज़ा, वज़ू वगैरह, वो इजीली है, वो हो जाएगा आपसे। पाक स्टडी के 5 क्वेश्चन, पाकिस्तान का PM कौन है, CM कौन है, और गवर्नर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर कौन है, चारों प्रोविंस के गवर्नर कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके कौन कौन से CM है, राइट, चीफ मिनिस्टर कौन कौन है चारों सूबों के, राइट, वो आपको पता होना चाहिए। यही आएगा जनरल नॉलेज। और एवरीडे साइंस जो है, एवरीडे साइंस थोड़ा मुश्किल आएगा। एवरीडे साइंस में फॉरेस्ट के बारे में, वॉल्केनो के बारे में, बल्ब किसने इन्वेंट किया, ठीक है, थॉमस ने, क्या सारा सिस्टम था, साइंस का बेसिक इन्वेंशंस के बारे में 1-2 क्वेश्चन आए हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, उन्हें आपने याद कर लेना है। अब बात करें हम जी के जनरल नॉलेज की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया रिवर्स के मुतालिक आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कब पास किया गया, उसमें अमेंडमेंट क्या की गई, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समझ आ गई? तो ये चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। आप फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद, फॉलो कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।